हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार। और आज के इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे, जो कि क्लास 12th पर आधारित रहेगा, यानी क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और खासकर बीएसईबी यानी कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे ऑब्जेक्टिव आर्टिकल से होंगे। आप लोगों को मैं बार बार कहता हूं, ऑफलाइन बैचेस में और ऑनलाइन में मैं वीडियो लेकर के आता हूं कि आप लोग एमसीक्यू का बहुत ज़्यादा जो है ना प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एमसीक्यू के जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस बनेगा क्वेश्चंस को देखते ही उसका आंसर देने का। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही मैंने क्वेश्चन बैंक के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कह रहा है ही केम ऑन डैश डैश फुट, यानी कि वो पैरों से आया। अब यहां पर आर्टिकल ए एन और द और नन ऑफ दीज भी रहता है ऑप्शंस में, याद रखिएगा। तो यहां पर कौन सा सही होगा? क्या वो एक पैरों पर आया तब हम लोग ए का प्रयोग करते? ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो नन का यहां पर प्रयोग होगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ही प्लेज डैश डैश टेनिस वेल। अब यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? ए, द या फिर एन का, या नन आर्टिकल का। याद रखिएगा, किसी भी खेल के पहले, चाहे वो क्रिकेट हो टेनिस हो, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो राइट आंसर यहां पर डी हो जाएगा। यहां पर राइट आंसर डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है डैश डैश वाटर ऑफ दिस रिवर इज प्योर, यानी कि जब भी हमारा जो नाउन होता है ना, मैंने आपको एक क्लास में बताया था, देखिए मैं बता रहा हूं कि नाउन को हमने जो है ना दो भागों में बांटा था। आपको याद है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है। अनकाउंटेबल के पहले हम लोग जो है ना आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते थे। अब अनकाउंटेबल क्या है? अनकाउंटेबल ही तो वाटर है। वाटर है, गोल्ड है, सॉल्ट है, ये सभी क्या है? अनकाउंटेबल है। अब अनकाउंटेबल के पहले हम लोग ए एन द नहीं लगाते। लेकिन अगर याद रखिएगा, अनकाउंटेबल के पहले भी लगा देते हैं अगर उसे खास बनाया गया हो। जैसे ये पानी तो है, लेकिन इस रिवर का, उस रिवर का पानी प्योर है, तो यहां पर ये स्पेशल हो गया। तो इसके पहले किसका प्रयोग करना होगा? इसके पहले द का प्रयोग करना होगा। राइट आंसर सी होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जॉन रीड्स डैश डैश गीता एवरी डे। अब जॉन पढ़ता है गीता एवरी डे। अब आपको मैंने बताया था, सभी धार्मिक ग्रंथ हो उसके पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। चाहे वो गीता हो, कुरान हो, महाभारत हो, रामायण हो, इस सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ये फिक्स है, क्योंकि वो स्पेशल है। इसीलिए यहां पर राइट आंसर द हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो कह रहा है डैश डैश एफ आई आर वाज लॉकडेड। अब यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? अब आपको लग रहा होगा कि एफ, और एफ तो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, और हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं वोवेल साउंड के पहले, है ना। तो आपको कैसे पता चल गया? साउंड का खेल मैंने बताया था कि लेटर देख करके नहीं, उसका साउंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? उसका साउंड। तो एफ आई आर, तो इसको जो हिंदी में लिखेंगे कैसे लिखेंगे? एफ ऐसे लिखेंगे। तो ए का साउंड आ रहा है, तो जब ए का साउंड आ रहा है तब ये वोवेल हो गया। अब वोवेल से पहले क्या लगाना होगा? ए एन लगाना होगा। तो यहाँ पर एन एफ आई आर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? एन एफ आई आर। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। बी, बी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सी इज डैश डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पर याद रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री, चाहे वो टॉलर दिया हो, ऐसे भी दे सकता है, टॉलर दे दिया, कोल्डर दे दिया, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग प्रायः हमेशा द का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। ऐसे भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। इसको नोट करके रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है सैन फ्रांसिस्को इज फाइन टाउन। अब क्या होगा यहाँ पर? अब फाइन को तो काउंट नहीं कर सकते, लेकिन टाउन तो काउंट कर सकते हैं ना। एक दो तीन हो सकता है, तो यानी इसके पहले ए या एन का प्रयोग होगा। अब कैसे जानेंगे किसका प्रयोग करें? फाइन, फाइन एफ, एफ का ही साउंड दे रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? ए होगा कि सान फ्रांसिस्को इज ए फाइन टाउन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माई ब्रदर इज डैश डैश एस आई ऑफ पुलिस। अब पुलिस में एक पुलिस का एस आई है, एस आई। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना एस देख करके ए लगा देंगे। तो मैंने कहा था साउंड देखिए, एस आई कैसे लिखेंगे? ए एस, एस आई, एस आई ऐसे लिखेंगे ना, एस आई। तो एस साउंड कैसा? आ का दे रहा है, ए का। अब ए से पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे?
ए एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विल यू हैव डैश डैश कॉफी, क्या आप कॉफी लेंगे? तो कॉफी तो जो है अनकाउंटेबल हो गया ना, लिक्विड है, तो यहाँ पर ए या फिर एन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर नो आर्टिकल का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो कह रहा है माउंट एवरेस्ट इज डैश डैश लार्जेस्ट माउंटेन। तो देखिए यहाँ पर ये हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री होगा। ये कौन सा डिग्री हो गया? सुपरलेटिव डिग्री हो गया। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसका प्रयोग करते हैं? द का। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। कैसे जाने? ईएसटी है लगा हुआ, ठीक है, ईएसटी, ईएसटी लगा हो तो सुपरलेटिव है, ईआर लगा हो तो कंपैरेटिव है, ठीक है। प्राय ईएसटी देख करके हम लोग सुपरलेटिव डिग्री जान लेते हैं वो है, और उसके पहले हम लोग द का प्रयोग लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डोंट मेक डैश डैश नॉइस। अब आपको ये याद ही करना होगा कि मेक ए नॉइज का मतलब ही होता है हल्ला करना, तो यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, डोंट मेक ए नॉइज, यहाँ पर ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ही स्पेंड, ही सेंड, इसने सेंड किया, एसओएस, एसओएस एक इमरजेंसी का मैसेज होता है। तो अब क्या होगा? उसने एक एसओएस सेंड किया है, तो एस देख करके नहीं, वही वाला बात करेंगे, एसओएस, तो यहाँ पर एस ओ और एस ऐसे होगा हिंदी। अब जो एस लिखा हुआ ये देखिए उच्चारण कैसा दे रहा है? ए वाला। ए से पहले किसका प्रयोग होगा? एन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा। ऐसे ही आपको आर्टिकल का तैयारी करना होगा, तब तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर, तब तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ही इज डैश डैश वेरी ऑनरेबल मैन। अब यहाँ पे मैन है, तो मैन तो काउंटेबल हो गया, और काउंटेबल के साथ ही साथ क्या हो? सिंगुलर हो, तब हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। निकटतम वाले को देख करके वेरी है, तो यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, क्योंकि ये कोई भी वोवेल साउंड नहीं निकाल रहा, यहाँ पर ए ही होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा, इज वेरी ऑनरेबल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है हिज सैलरी इज 10,000 रुपीज डैश डैश मंथ। तो क्या होगा? मंथ है, तो मंथ भी हमारा क्या है? काउंटेबल है और सिंगुलर है, हर महीना मिलता है, गिन सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए मंथ हो जाएगा, यानी कि एक महीने का 10,000 रुपीज उसका सैलरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है लेट अस हैव डैश डैश स्मोक स्मोक नाउ। अब स्मोक है, स्मोक नाउ यानी कि धूम्रपान करने की बात हो रही है, काउंटेबल तो है नहीं, तो यहाँ पर नन आर्टिकल का यानी कि नो आर्टिकल का, नन ऑफ दीज का प्रयोग यहाँ पर राइट होगा, यहाँ पर डी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दिस रूम इज फुल ऑफ डैश डैश स्मोकर। अब ये जो रूम है ना पूरा का पूरा स्मोकर से भरा हुआ है, स्मोकर से भरा हुआ है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। क्यों? क्योंकि स्मोकर है ना, स्मोकर से भरा हुआ है। एक का देखिए ए जो है और वही एन है, दोनों एक ही है, दोनों भाई भाई। पहले देख लेंगे क्या कहीं पर ए लग रहा है, तब जाकर के देखेंगे साउंड कैसा दे रहा है। अगर वो साउंड जो है हमारा साउंड, अगर वो वोवेल साउंड दे रहा है, तब हम लोग ए एन का प्रयोग कर देंगे, अन्यथा हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? अन्यथा हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि राम इज नॉट डैश डैश पॉपुलर लीडर। अब राम जो है कि ये पॉपुलर लीडर नहीं है, तो लीडर तो काउंटेबल हो गया, और काउंटेबल में भी ये सिंगुलर काउंटेबल है, और सिंगुलर काउंटेबल है तो यहाँ पर तो ए एन का प्रयोग होगा। तो पॉपुलर है, इसके पहले हम लोग ए का प्रयोग कर देंगे, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है ही प्लेज डैश डैश टेबल। वो जो है टेबल खेलता है, तो टेबल टेनिस होना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो यहाँ पर हो सकता है कोई मिस्टेक हो गया हो, टेबल टेनिस या कुछ भी हो। क्या लिखेंगे यहाँ पर? ही प्लेज, वो प्लेज करता, अच्छा तबला लिखने का तो नहीं प्रयास कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन में है वो जो है वैसा दिया हुआ है। तबला अगर होता तब तो द का प्रयोग करते। सभी वाद्य यंत्रों के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, देख लीजिएगा क्वेश्चन ठीक से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हैव यू सीन डैश डैश रेड फोर्ट और ताजमहल। क्या आपने ताजमहल या रेड फोर्ट देखा है? तो मैंने आपको बताया था कि 7वें अजूबे में या ऐसा कोई चीज, देखिए 2021 में पूछा है, जो फिक्स है, पॉपुलर है, स्पेशल है, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्स आर सोल्ड बाय डैश डैश डोजन। अब डोजन का मतलब क्या होता है? डोजन का मतलब होता है दर्जन, ठीक, और दर्जन में कितना होता है? 12। तो ये 12 क्या है? ये 12 फिक्स है,
ये 12 ही होता है। तो ये फिक्स चीजें हैं, वो होती ही होती है। तो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। और ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, ये डोजन वाला बहुत बार पूछता है। तो एक्स आर सोल्ड बाय द डोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया इज डैश डैश लार्ज कंट्री। अब इंडिया एक लार्ज कंट्री है, तो यहां पर हो जाएगा इंडिया इज ए लार्ज कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, तो कह रहा है सी इज डैश डैश और लेट। अब यहां पर वो 1 घंटे लेट होने की कुछ बात हो रही है, तो किसका हम लोग यहां पर प्रयोग करेंगे। यहां पर तो ये फंसा रहा है आपको, ऑप्शंस ए में ही एन दिया है, ऑप्शंस बी में सिर्फ ए है, इसके बाद ये काम किया गया है द और नन वाला। तो सी इज एन और लेट, यहाँ पर कहते हैं एन आवर लेट। तो क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर एच नहीं, ये साउंड दे रहा है आवर, आ का जो साउंड दिया तो क्या बन गया ए, और ए से पहले किसका प्रयोग करेंगे, एन का। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ही ऐसा है, ऑप्शन ही ए में एन दिया हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर एन होगा, यानी ए वाला ऑप्शन। तो ऐसा भी एग्जाम में देता है, इस पैटर्न को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आई हैव डैश डैश 1 रुपी नोट। अब 1 रुपी नोट कहा गया, यानी 1 रुपया का नोट। तो यहां पर जो 1 है, ये साउंड कैसा दे रहा है, वो नो 1 वो भी का। अब भी से पहले क्या लगाएंगे, ए का लगाएंगे, क्योंकि भी तो कॉन्सोनेंट हो गया, ए का प्रयोग होगा। आई हैव ए 1 रुपी नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यू नीड टू बाय डैश डैश डिक्शनरी। तो मैं डिक्शनरी खरीदने की जरूरत है, डिक्शनरी काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी है, इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। और ये वाला कई बार पूछा है, 2021 में देखिए पूछा हुआ भी है। तो डिक्शनरी के पहले हम लोग ए का प्रयोग कर देंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है, होली इज डैश डैश इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। अब अगर फेस्टिवल लगा हो तब तो इसको गिन सकते हैं फेस्टिवल को, 2021 में देखिए पूछा है, साइंस एंड कॉमर्स दोनों में। तब अब आगे इंपॉर्टेंट लगा है, तो इंपॉर्टेंट में ई का साउंड दे रहा है, वॉवेल हो गया, तो वॉवेल के पहले एन का प्रयोग करेंगे, राइट आंसर एन हो जाएगा। यानी कि होली इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है, प्लीज गिव मी डैश डैश केक दैट इज ऑन द टेबल। 2020 में साइंस एंड कॉमर्स दोनों में पूछा है। और ये पैटर्न मैं आपको कई बार बताया हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो अगर यहां पर फुल स्टॉप होता तो केक हो जाता, कि केक है तो एक केक, लेकिन दैट इज ऑन द टेबल, वही वाला केक चाहिए ना, तो वो स्पेशल केक हो गया, कि वही केक चाहिए जो टेबल पर रखा हुआ है, उसके लिए हम लोग द का प्रयोग करेंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है, ही हैज रेड डैश डैश वेदास। वो वेदास पढ़ता है, तो देव ग्रंथों के नाम के पहले ये जो अध्ययन का विषय होता है, जो ग्रंथ होता है, अध्ययन का विषय अगर सिंपल हो तो नहीं लगाएंगे, लेकिन ग्रंथ हो कुछ स्पेशल हो तो द लगाएंगे, राइट आंसर द हो जाएगा। ये भी 2021 में पूछा है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है, सी वांट्स टू बिकम डैश डैश इंजीनियर। देखिए कितना आसान पूछ दिया है 2022 में। इंजीनियर ई का साउंड दे रहा है, और इसके लिए हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर एन आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैश डैश बेस्ट मील फॉर मी। मील ऑफ द डे, मील का मतलब होता है खाना। तो 2022 में पूछा है, साइंस कॉमर्स दोनों में। अब देखिए बेस्ट लगा हुआ है ना, तो गुड होता है, फिर क्या होता है, बेटर होता है, उसके बाद बेस्ट होता है। तो बेस्ट वाला सुपरलेटिव डिग्री हो गया, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है, वी लाइक डैश डैश म्यूजिक वेरी मच। अब म्यूजिक के पहले जो है ना, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, यहाँ पर नो आर्टिकल, राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए आज का ये जो है ना, ये सीरीज 1 हो गया, यानी कि पार्ट 1 करके आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 30 ही ऑब्जेक्टिव को हमने डील किया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर देखिए 1 से लेकर के 30 तक का यहाँ पर आपको आंसर भी मिल रहा है। आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल से, फेसबुक पेज से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी प्रकार का कई वीडियोज का क्वेश्चन बैंक मैंने जो है ना पहले ही करवाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके हेल्प में आया है ना, तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य क्लास में।